अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ क्या ताल्लुकात है। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं बायोलॉजी एक वेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस है जो दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस से ताल्लुक रखती है। ऐसे ताल्लुकात को क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। बायोलॉजी के दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस से ताल्लुक रखना इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। बायोलॉजी किन किन ब्रांचेस के साथ ताल्लुक रखती है? जैसे बायो इकोनॉमिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथ एंड बायोजियोग्राफी। अब आइए देखते हैं कि उनकी डिटेल क्या है। सबसे पहले हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स दो अल्फाज का मजमूआ है दोस्तों। बायो विच मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स दरअसल फ्यूसिस से निकला है जिसका मीनिंग है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स। अब बायोफिजिक्स एक्चुअली है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable in the biological process is called biophysics. बायोफिजिक्स कहते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उसूल जो कि इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजी में, तो उसे कहा जाता है बायोफिजिक्स कहा जाता है। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। फिजिक्स में लीवर आपने सुना होगा, ये एक सिंपल मशीन है। यहाँ पर इसका फर्ज करते हैं ये लोड है, ये इसका फुलक्रम है, ये बीम है, यहाँ पर एफर्ट है। यहाँ पर देखिए इस लोड को उठाने के लिए यहाँ से हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल में हमारा ये लिम्स भी काम करता है। लिम्स भी काम करता है। जैसे यहाँ पर देखें, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल में हमारे लिम्स भी काम करता है। फर्ज करते हैं यहाँ पर कोई भी मास रखते हैं। अब इस कोहनी को, एल्बो को आप ये फुलक्रम समझे। फिर यहाँ पर जो हमारे मसल्स हैं, ये मसल्स जिस तरह यहाँ पर एफर्ट लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ये मसल्स क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं और चीज़ों को उठाने में मदद देते हैं। तो ये जो लिवर है फिजिक्स के यानी कि प्रिंसिपल है जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं हम बायोलॉजी में। तो ये क्या है जी? ताल्लुक है बिटवीन द फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो उसे कहा जाता है बायोफिजिक्स कहा जाता है। अब इसी तरह हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये भी हमारे पास दो अल्फाज का मजमुआ है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में मुताला करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस which are occurs in the living organism is called biochemistry. Biochemistry केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस बायोलॉजी में आकर होना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फर्ज करते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस है हमारे पास। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग प्लांट्स फॉर सनलाइट की मौजूदगी में अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन
इसका मैं आपको केमिकल फार्मूला यहां पर लिखता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गोज टू C6H12O6 प्लस O2। जरा यहां पर देखिए, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो आपको ये जो रिवर्स है, ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। तो उसे रिस्पायरेशन कहा जाता है। रिस्पायरेशन है ये प्रोसेस, जबकि ये ऊपर वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस है। तो हुआ कुछ यूं कि ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन हो कहां रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जानदार में। तो ये ताल्लुक है बिटवीन द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फोटोसिंथेसिस दरअसल प्लांट में होता है ये प्रोसेस, जबकि रिस्पायरेशन बोथ प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोसेस है, मसलन मेटाबॉलिज्म है जो हमारे जिस्म में होता है। हम जो भी खुराक खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, इसकी डाइजेशन है, प्रोटीन की डाइजेशन है। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है। ये तमाम केमिकल रिएक्शन जो जानदार में हो रहे हो, ऐसी स्टडी को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। सो दोस्तों, ये भी हुआ बायोकेमिस्ट्री भी। इसी तरह हमारे पास हैं बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्री या बायोमैथ। दोस्तों, आप जानते हैं मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तमाम साइंसेस की माँ है मैथ। अब देखते हैं कि बायोलॉजी और मैथ का क्या रिलेशनशिप है। तो एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग प्रोसेसेस using the mathematical techniques and tools are called biometry कहा जाता है। उसे बायोमेट्री कहा जाता है। यानी कि मैथ के टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, इसलिए उसे कहा जाता है बायोमैथ कहा जाता है। मसलन फर्ज करते हैं हमारे पास हमने डेटा जमा करना है। डेटा तो आप जानते हैं दोस्तों, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। फर्ज करते हैं हमारे पास एक छोटी सी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में हमने परिंदों की पॉपुलेशन का एक डेटा हमें जमा करना है। तो फर्ज करते हैं 10 यहाँ पर पैरट बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 स्पैरो है, इस तरह हमारे पास 10 क्रोस हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने आ गए? 30 बर्ड्स हमारे पास। अब जरा देखिए, इस डेटा को जमा करना, 30 क्या है? मैथमेटिकल नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जानदारों के लिए। तो ये क्या कहलाता है? बायोमेट्री या बायोमैथ कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास हैं अभी हमारे जो लैब्स में जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट है, आपका TSH टेस्ट है, T3 T4, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे नंबर्स में ही आते हैं। जैसे कि मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ, BP हमारे पास, ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है। हालांकि ये मैथमेटिकल नंबर्स है which are used for the living organisms. That is the relationship between the bio and the math. So ये भी हुआ बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इसी तरह हमारे पास है दोस्तों आगे बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, this word is composed of 3 different words, that is bio, geo and graphy. Bio means life, geo means earth है, graphy means distribution है, distribution,
बायो मीन्स लाइफ। सो जरा देखिएगा, व्हाट इज बायोजियोग्राफी? इट इज द स्टडी ऑफ distribution of different species of the living organisms in the different geographical region of the world is called biogeography. बायोजियोग्राफी क्या है? जानदार का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसमें? अर्थ में, उसे कहा जाता है बायोजियोग्राफी। मतलब जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मसलन कैंगरू है हमारे पास। कैंगरू एक ऐसा जानदार है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास पोलर एरिया में रहने वाले पोलर बियर्स, इसी तरह कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सो ये जो जानदार हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में होता है, तो उसे कहा जाता है बायोजियोग्राफी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में जानदारों का डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में, तो उसे कहा जाता है बायोजियोग्राफी कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट में है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मुआशियात के बारे में मतलब करते हैं, मुआशी सूरत हाल है। तो बायो एंड इकोनॉमिक्स, अब बायो और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है? तो एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम जानदार को इकोनॉमिकल मुआशी नुक्ते नजर से देखते हैं, तो उसे कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स। फर्ज करते हैं हम साल के मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जैसे हमारे पास है व्हीट, गंदुम है, इसी तरह हमारे पास है राइस, चावल है। तो मुख्तलिफ हम चीजें ग्रो करते हैं। अब ग्रो होने के बाद इनसे हमें कितना प्रोडक्ट मिलता है, डेट इज द इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है। यानी कि बायो इकोनॉमिक्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी, यानी कि व्हीट एंड राइस तो प्लांट है, दैट इज लिविंग। सो उनसे हमें क्या फायदा मिल रहा है? एक्चुअली बायो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करते हैं। यानी कि वो प्लांट कितना हमें फायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है। सो मुआशी तौर पर किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था दोस्तों। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।